सामने अर्जुन को घायल देख आरव चौंक जाता है। ये अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? काम्या ने तो कहा था कि वो कहीं दूर गया है, तो फिर ये सब क्या है? आरव खुद से ये सब कह ही रहा था, इतने में वहां पर आवाज आई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज एकदम भारी थी और आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने एक ऋषि मुनि खड़े थे। उन ऋषि का हुलिया देखने में किसी संत महात्मा की तरह था। उन्हें देखने से लग रहा था जैसे वो न जाने कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। उस ऋषि की बात सुनकर आरव घबराने लगा और जवाब में ऋषि से कुछ भी नहीं बोल सका। आरव को यूं खामोश देख ऋषि ने एक बार फिर से कहा, मैं पूछता हूं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बताते हो कि नहीं, वरना मैं तुम्हें अभी खत्म कर डालूंगा। फिर एक बार ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, नहीं, देखिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। असल में मैं रास्ता भटक गया था और तभी मेरी नजर इस गुफा पर पड़ी। मैंने एक तेज रोशनी इस गुफा के अंदर से आते देखी, तो इसीलिए मैं अंदर चला आया ताकि पता चले कि अंदर कोई है भी या नहीं। हाथ जोड़ते हुए आरव ऋषि से बोला, तू झूठ बोल रहा है, ये सब तेरी मनगढ़ंत कहानियां मेरे सामने नहीं चलेगी। तू मुझे जानता नहीं, मैं कई सालों से हिमालय में तपस्या करके यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा वैसा ऋषि मत समझ, मैं एक ही पल में अपनी शक्तियों से तुझे भस्म कर सकता हूँ। सच सच बता। फिर एक बार ऋषि आरव को धमकाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यहाँ आने का कुछ और उद्देश्य नहीं है। आप प्लीज मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैं यहाँ आपका कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो एक आम कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आरव घबराते हुए बोला, लेकिन आरव की इस बात पर भी ऋषि को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर एक बार से आरव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा। तभी अचानक आरव की नजर बेहोश पड़े अर्जुन पर पड़ी। उसे देखते ही आरव को कुछ याद आया और उसने कहा, ये अर्जुन यहाँ कैसे? क्या हुआ इसे? आरव के मुंह से अर्जुन का नाम सुनकर वहां पर खड़े ऋषि थोड़ा चौंके। फिर उन्होंने आरव से हैरान होकर पूछा, तुम इसे कैसे जानते हो? अर्जुन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कुछ महीने पहले अर्जुन का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं इसे आज ही देख रहा हूँ, वो भी इस हालत में। और मुझे तो बताया गया था कि ये दूसरे शहर चला गया। फिर ये सब क्या है? आरव ने घबराते हुए जवाब दिया, ओह, तो इसका मतलब तुम इसे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। आरव को फटकार लगाते हुए ऋषि बोला, देखिए, आप अभी भी मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मैं यहाँ अर्जुन को तो क्या किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य भी कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तब मुझे ये गुफा नजर आई और ये गुफा मुझे थोड़ी विचित्र लगी, इसलिए मैं यहाँ आया। आरव ने कहा, ठीक है, अब यहाँ आ ही गए हो तो जैसे यहाँ आए थे वैसे ही चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है और इस घायल लड़के के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। ऋषि ने आरव से कहा, हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अर्जुन के बारे में कुछ जानना है। तभी आरव ने आगे कहा, और हाँ, मैं इस हालत के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। आरव की बातें सुन वो ऋषि कुछ देर तक सोचने लगा। क्या जानना चाहते हो तुम इसके बारे में? ऋषि ने आरव से पूछा। ये अर्जुन तो अस्पताल में भर्ती था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया? आरव ने सवाल किया। मैंने पहले ही कहा था ना, ये सब तुम्हें नहीं बता सकता। तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये बालक हमें इसी हालत में मिला था और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह ठीक करने की। ऋषि ने जवाब दिया। तो क्या लगता है आपको, कब तक ठीक हो जाएगा अर्जुन? आरव ने फिर एक सवाल किया। इस बालक के सिर में काफी गहरी चोटें हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कब तक ठीक होगा, मगर ठीक होगा ये तय है। ऋषि ने आरव से आगे कहा, और इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है इसे कल ही होश आ जाए और ये भी हो सकता है ये कभी नींद से जागे ही ना। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से।
ऋषि ने आरव को जवाब दिया। अगले ही पल आरव अब उस ऋषि से आगे कुछ बोलने को हुआ, लेकिन इतने में उस ऋषि ने आरव को बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आगे कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना आज तुम्हें मेरा ये क्रोध भस्म कर डालेगा। ऋषि के ऐसा कहते ही आरव पूरी तरह घबरा गया और वहां से चला गया। आरव अब उस गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन अभी भी अर्जुन को लेकर कई सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। मुझे तो लगता है कि अर्जुन शायद कहीं और जा चुका है, लेकिन ये तो यहाँ इस हाल में है, ये कैसे हो सकता है? क्या सभी से झूठ बोला गया है? चलो एक पल को मान भी लेता हूं, पर काम्या, उसे भी तो सच नहीं पता। आरव खुद से पूछता है और अगले ही पल वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ मनार घाट के जंगल में अर्जुन को एक लड़की मिली जो काफी परेशानी में थी। देखिए, आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊंगा? आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ इस सुनसान जंगल में क्यों भाग रही हैं? और अभी इससे पहले आप जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? यहाँ कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आप बिल्कुल मत डरिए, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। अर्जुन ने फिर एक बार उस लड़की को भरोसा दिलाते हुए कहा, लेकिन इस बार भी लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके उसने अपनी उंगली का इशारा उस ओर किया जिस ओर से वो अभी भागते भागते अर्जुन के पास आ गई थी। अर्जुन ने उस ओर देखा, लेकिन अर्जुन को अभी भी कुछ नहीं दिखाई दिया। अरे, वहां तो कोई भी नहीं है, अर्जुन ने फिर उस लड़की से पूछा। जवाब में उस लड़की ने ना में अपना सिर हिलाया और एक बार फिर उसी दिशा की ओर अपनी उंगली का इशारा करने लगी। उस लड़की का दोबारा वही इशारा पाते ही अर्जुन ने फिर से उस दिशा की ओर देखा, लेकिन उसे वहां अभी भी कोई नजर नहीं आया। मुझे लगता है शायद कुछ लोग इस लड़की का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए लड़की इतनी डरी हुई है। उन लोगों ने मुझे देख लिया होगा, इसीलिए शायद अभी वो लोग छुप गए हैं। इसे अब यहाँ से लेकर जाना होगा, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। तभी अचानक उन घने पेड़ों के पत्तों में तेजी से हलचल मचनी शुरू होती है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उन पेड़ों के रास्तों से कोई तेजी से अर्जुन की तरफ आ रहा है। अर्जुन इससे आगे कुछ सोच पाता इससे पहले अर्जुन के चेहरे पर एक जोरदार हवा का झोंका टच करता है। इस हवा के झोंके से अर्जुन को एक तेज झटका लगता है। अगले ही पल अर्जुन देखता है कि वो लड़की अब बेहोश हो चुकी है, जो अभी तक घबराई हुई थी। अर्जुन उस लड़की की हालत देखकर उसे अपने दोनों हाथों से उठाता है और वहां से आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्जुन को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। उस बड़े से पत्थर को देखकर अर्जुन उस पत्थर के पास जाता है और लड़की को उस पत्थर पर लिटा देता है। ये तो बेहोश हो गई, मुझे इसे होश में लाना होगा। ऐसा कहते ही अर्जुन सामने बह रहे पानी के स्रोत के पास चला जाता है और अपने हाथों में पानी लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़कने लगता है। लेकिन इस बार अर्जुन की ये कोशिश रंग लाती है और वो लड़की थोड़ी ही देर में वापस से होश में आ जाती है। होश में आते ही वो लड़की अर्जुन को बड़ी हैरानी से देखने लगती है, जो कि अभी भी काफी घबराई हुई है। देखिए, आप इतना घबराइए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अर्जुन ने उस लड़की को समझाते हुए कहा। देखो, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मुझे कुछ मत करना। देखो, मैं पहले से ही बहुत घबराई हुई हूँ, मुझे कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगी। पास में रखा एक पत्थर उठाकर अर्जुन को दिखाते हुए वो लड़की बोलती है, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो, मैंने तो तुम्हें बचाया है, अर्जुन ने उस लड़की को फिर से समझाते हुए कहा। अर्जुन की इस बात पर पहली बार लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर नीचे फेंक दिया, जिसे उसने अभी अभी अर्जुन को मारने के लिए उठाया था। इतने में अर्जुन को कुछ याद आया। उसने अपनी घड़ी देखी, अरे बाप रे, आज तो मर गया, 6 यहीं बज चुके हैं, आज तो घर जाकर मेरी शामत आने वाली है, भगवान आज फिर से बचा लेना मुझे, अर्जुन हाथ जोड़ते हुए भगवान से रिक्वेस्ट करता है। अर्जुन को यूं घबराता देख उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है। अच्छा, ये बताओ कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम क्यों इस तरह किसके डर से यहां से भाग रही थी? अर्जुन ने उस लड़की से सवाल किया। मेरा नाम श्रुति है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम ये किसके डर से इस सुनसान जंगल में भाग रही थी? अर्जुन ने लड़की से पूछा।
मैं शिलवरी के कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं कॉलेज से घर को जा रही थी। आज मेरी दोस्त कॉलेज नहीं आई, इसलिए मैं अकेली पड़ गई। बीच में घना जंगल पड़ता है। मुझे किसी ने अचानक अपनी तरफ खींचा। फिर मैं उसे जान बचाते बचाते भागते भागते यहाँ पहुंच गई। उस लड़की श्रुति ने जवाब दिया। तुम ये किसकी बात कर रही हो? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। लगता है तुम यहाँ नए हो, इसलिए तो तुम हंकार के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ घटती रहती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रुति ने जवाब दिया। उसकी बात सुन अर्जुन झल्ला गया। अरे यार, फिर से वही हंकार। आखिर क्या है इस शब्द की सच्चाई जिसने लोगों के दिलों में इतनी दहशत फैलाई हुई है? क्या यह सच में कोई असुर है या कुछ और? अर्जुन ने खुद से पूछा। क्या सोच रहे हो? श्रुति ने पूछा। यही कि मैं तो इन सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मुझे इन सब के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, जिनके बारे में मैं अभी तक सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था। अर्जुन ने श्रुति से कहा। मुझे अभी घर जाना है, क्या तुम मुझे मेरे घर जाने में मेरी मदद करोगे? श्रुति ने अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी अपने घर जाना है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा, फिर उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। फिर अर्जुन इसके बाद श्रुति के साथ उसके गांव रामखेड़ा की ओर चला गया। एक तरफ अर्जुन श्रुति के साथ उसके घर जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आरव उस जंगल से जैसे तैसे निकला और फिर कुछ देर आगे जाने के बाद उसने फोन पर किसी से कहा, हाँ मैं आ रहा हूं। इतना कहते ही आरव ने अपने फोन पर लगे एक नीले आइकन को प्रेस किया। उस आइकन को प्रेस करते ही आरव के चारों तरफ एक कवच आ गया और वो अचानक से उस सड़क से गायब हो गया और इधर दूसरी तरफ पानी के अंदर कई मीटर की गहराई में मौजूद एक सीक्रेट लेबोरेटरी में आ पहुंचा, जो चारों तरफ कांच से ढकी हुई है। पानी में सैकड़ों मीटर अंदर लेबोरेटरी को इस तरह से बनाया गया है ताकि शीशे के जरिए पानी उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर ना आ जाए। आरव के वहां पहुंचते ही लेबोरेटरी की सारी लाइटें जल गई। अब आरव धीरे धीरे उस लेबोरेटरी में आगे बढ़ रहा है, जो कि पानी के अंदर कई मीटर की गहराई पर मौजूद है। अगले ही पल आरव की नजर अपने चारों ओर जाती है, जहां वो देखता है कि वहां ऐसे जीव को कांच के बड़े बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जो लाइट से जगमगा रहे हैं, और उसके अंदर मौजूद वे सभी जीवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें जान ही ना हो। लेकिन कांच के इन बड़े बड़े बॉक्स के अंदर मौजूद ये सभी जीव अलग तरह के प्राणी हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे इन्हें किसी साइंटिस्ट ने अपने तमाम एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है। आरव अभी ये सब देखते हुए उस सीक्रेट लेबोरेटरी में आगे बढ़ता जा रहा है। तभी उसकी नजर एक लिफ्ट पर पड़ती है। अगले ही पल आरव उस लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही उस लिफ्ट में कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते वो लिफ्ट आरव को नीचे गहराइयों में जमीन के अंदर ले जाने लगती है। वहां पहुंचते ही आरव देखता है कि कुछ लोग वहां एक जगह खड़े हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 6 है, और उन लोगों के बीच में एक शख्स एक चेयर पर बैठा हुआ है, जिसका चेहरा अभी भी आरव को नजर नहीं आ रहा। ओह, तो आ गए तुम। बोलो, क्या खुशखबरी लेकर आए हो हमारे लिए? महीनों से कुछ नहीं सुना है तुमने, आज बताओ, उस अनजान शख्स ने आरव से पूछा। हम जिसकी तलाश जगह जगह कर रहे थे और अभी तक हमें लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, वो तो अभी भी एक जगह अधमरा पड़ा हुआ है, और यही नहीं, उसका इलाज भी चल रहा है। अब कभी भी उसे होश आ सकता है, आरव उस अनजान शख्स से कहता है। ओह, तो अभी अभी तुम उस अर्जुन को अपनी आंखों के सामने देखकर आ रहे हो? उस अनजान शख्स ने फिर एक बार आरव से कहा। हाँ, देख कर आ रहा हूं। मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि हम उसे मार डालते हैं, लेकिन आपने मुझे मारने नहीं दिया। तब हमारे पास मौका भी था और दस्तूर भी उसे खत्म करने का, जिसकी वजह अर्जुन का मेरे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करना था। लेकिन अब वो एक ऋषि के शरण में है, जिसके रहते हम उसे खत्म नहीं कर सकते। आरव गुस्से से उस अनजान शख्स से बोला। अभी वक्त नहीं आया उसे खत्म करने का, और वैसे भी अर्जुन को हम यूं ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अभी मेरे पिछले कई सालों का हिसाब देना है, उस अनजान शख्स ने कहा। ये आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अर्जुन को खत्म करने का? आरव ने पूछा। आखिर कौन है ये शख्स, और
आरव की सच्चाई क्या है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।